Hi everyone, welcome to the database management system. In the last module, module 10, we have discussed about extended ER model. This is the module 11, how to create ER diagram. This is the module outline. In this module, we will study about different steps to create entity relationship diagram. Basically हमें इस मॉड्यूल में क्या पढ़ना है कि कोई भी अगर हमें किसी भी सिस्टम का हमें ER डायग्राम क्रिएट करना हो तो उसके क्या क्या हमारे बेसिक स्टेप्स रहेंगे। तो हमें सारे स्टेप्स के बारे में जानना है। तो उन स्टेप्स के थ्रू हम किसी भी सिस्टम का हम ER डायग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Now come to the steps to create an ER diagram. कि ER डायग्राम क्रिएट करने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। बेसिकली वी हैव 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन इज रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स एंड द लास्ट वन इज क्रिएट ERD, क्रिएट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो बेसिकली हमारे पास ये 5 स्टेप्स होंगे। तो इन 5 स्टेप्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ER डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे हम ER डायग्राम क्रिएट करें। तो हमने एक यूनिवर्सिटी का या कॉलेज कह सकते हैं कि हमने एक यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का हमने एक एग्जाम्पल लिया। उसमें एक स्टूडेंट है, उसने एक से ज़्यादा कोर्सेज को क्या कर रखा है, एनरोल करा रखा है। और यानी कि वो स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा कोर्स को क्या करेगा, वो असाइन करेगा या उसको असाइन होगा। ईच कोर्स इज टॉट बाय अ सिंगल प्रोफेसर, यानी कि जो भी स्टूडेंट ने कोर्स असाइन हुए हैं, उस स्टूडेंट को जो भी कोर्सेज असाइन हुए हैं, तो उन कोर्सेज को कौन पढ़ाएगा, एक प्रोफेसर। तो उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स, यानी कि एक प्रोफेसर खाली एक ही कोर्स क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया है इस चीज़ में, पूरे एग्जाम्पल में, कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज को क्या करेगा, वो एनरोल करेगा। और उन कोर्स को कौन डिलीवर करेगा, ओनली अ सिंगल प्रोफेसर। तो ये हमारा क्या था, एक एग्जाम्पल था। नाउ कम टू द स्टेप 1, यानी कि हमारा स्टेप 1 क्या है, एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि क्या आइडेंटिफाई करना एंटिटी को। बेसिकली हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी ER डायग्राम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने उसमें, कि एंटिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें, या उन जो भी हमें एंटिटीज़ दे रखी होती है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली हमें यही सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में क्या है हमारा, कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है एंटिटीज़, यानी कि उस सिस्टम में क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं बेसिकली। तो अगर हम बात करें एंटिटीज़ की, तो हमारी हमने क्या क्या एंटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, एक बार हम एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है। हमें दे रखा है एक स्टूडेंट, क्या दे रखा है हमें, एक स्टूडेंट दे रखा है। तो एक एंटिटी हमारी ये हो सकती है। स्टूडेंट को कोर्सेज असाइन हुए हैं एक या एक से ज़्यादा, तो एक एंटिटी क्या हो सकती है, हमारी कोर्स हो सकती है। और उन कोर्स को कौन डिलीवर कर रहा है, एक सिंगल प्रोफेसर। तो यानी कि एक प्रोफेसर क्या हो सकती है, आपकी एंटिटी हो सकती है। तो बेसिकली कितनी एंटिटीज हो सकती हैं हमारी इसमें, 3 एंटिटीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट इज स्टूडेंट, सेकेंड वन इज कोर्स एंड थर्ड वन इज प्रोफेसर। और हमें ये भी मालूम है कि हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमने, कि अगर हमें एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है ER डायग्राम में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे, एक सिंगल बॉक्स के थ्रू, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू। तो हमने सारी एंटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू। नाउ कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है आपका, क्या आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, रिलेशनशिप फाइंड करना होगा, यानी कि जो एंटिटीज़ हैं उन एंटिटीज़ के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है। अब ये भी चीज़ हम किसके थ्रू समझेंगे, कि जो हमें एग्जाम्पल गिवन है। जैसे कि हमें ये मालूम पड़ चुका है कि हमारे पास क्या क्या एंटिटी है, एक स्टूडेंट है, एक हमारे पास कोर्स है, और एक क्या है हमारे पास, क्या है, एक प्रोफेसर है। हमारे पास ये सारी क्या है, हम बात करें तो ये सारी एंटिटीज़ हैं। अब इन एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है। तो अब हम देखें कि अगर हम बात करें किसकी, स्टूडेंट की। अगर हम बात करें किसकी, स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड टू एटलीस्ट वन और मोर कोर्सेज, यानी कि स्टूडेंट को कोर्सेज असाइन हुए हैं।
यानी कि असाइन क्या आपका शो कर रहा है, एक रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में, एक स्टूडेंट और कोर्सेज के बीच में। अच्छा, अब बात आती है किसकी, अगर हम बात करें, किसकी, प्रोफेसर की और किसकी, कोर्स की। तो प्रोफेसर और कोर्स में क्या हो सकता है, प्रोफेसर और कोर्स में क्या हो सकता है हमारा, कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है, डिलीवर की। जैसे कि हमें रिप्रेजेंट भी हो रहा है यहाँ पे, शो भी हो रहा है एग्जाम्पल में, अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। तो डिलीवर यहाँ पे क्या हो गया, एक रिलेशनशिप हो गई किसके बीच में, प्रोफेसर और कोर्स के बीच में। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना। तो वो चीज़ हमने आइडेंटिफाई करी कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच में हमने क्या रिलेशनशिप फाइंड करी, असाइन। प्रोफेसर और कोर्स के बीच में हमने क्या एक रिलेशनशिप फाइंड करी, डिलीवर्स। तो वही हमने क्या, उसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। और रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, उसे एक डायमंड बॉक्स के थ्रू, यानी कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच में हमने एक रिलेशनशिप फाइंड करी, आइडेंटिफाई करी, वो क्या हो गई हमारी असाइन। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, एक रेक्टेंगुलर एक डायमंड बॉक्स के थ्रू। अगर हम कोर्स और प्रोफेसर की बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप को एक डायमंड बॉक्स में डिलीवर के थ्रू। तो ये क्या हो गई हमारी रिलेशनशिप। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, क्या क्या हमारी एंटिटीज होंगी, उन एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, वो हमने स्टेप टू के थ्रू हमने क्या करा, आइडेंटिफाई किया। अब आता है हमारा स्टेप थ्री। स्टेप थ्री इज कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अब हमारे पास क्या आ चुका है कि क्या रिलेशनशिप है। अब उन रिलेशनशिप के बीच में क्या क्या कार्डिनलिटी है, यानी कि उनके बीच में किस तरह की कार्डिनलिटी है, मीन्स कि वन टू वन या वन टू मैनी, मैनी टू मैनी या मैनी टू वन, किस तरह की उनके बीच में रिलेशनशिप है, किस तरह की किस रिलेशनशिप की टाइप है। तो अब बात करें किसकी, स्टूडेंट की। जैसे कि एग्जांपल हमें दे रखा है कि एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा कोर्सेज असाइंड है, यानी कि एक स्टूडेंट और मल्टीपल कोर्सेज। और हमें ये मालूम है कि जहाँ मैनी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल लाइन से। और जहाँ हमें अगर हमें क्या करना हो, कि हमें मैनी हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सिंगल लाइन से। और हमें एक ओनली वन रिप्रेजेंट करना हो तो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, एरो से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक एरो से। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को असाइंड है कोर्सेज, मल्टीपल कोर्सेज। तो मल्टीपल कोर्सेज के लिए हमने क्या कर दिया, एक सिंगल लाइन का यूज किया। और एक ही स्टूडेंट को सारे कोर्सेज असाइन हो रहे हैं तो हमने क्या करा, उसे एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया। अब बात आती है किसकी, प्रोफेसर और किसकी, कोर्स की। तो अगर हम बात करें किसकी, प्रोफेसर की और कोर्स की, तो जैसे हम देख सकते हैं कि कोर्स और प्रोफेसर है तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिलीवर की। लेकिन एक प्रोफेसर खाली एक ही कोर्स क्या कर सकता है, आपका डिलीवर कर सकता है। क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। यानी कि एक कोर्स और एक प्रोफेसर, यानी कि एक ही को डिलीवर कर सकता है। तो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, एक किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, एरो के थ्रू। जैसे कि हमें शो भी हो रहा है हमें कि एक कोर्स है तो उसे वो जो डिलीवर कौन कर रहा है उसे प्रोफेसर। तो किसके थ्रू हमें रिप्रेजेंट किया उसे, एक एरो की तरह, एक एरो से। तो बेसिकली हमने जो हमारा स्टेप वन था कि हमने एट्रीब्यूट्स को फाइंड करा। अगर हम बात करें किसकी, स्टेप वन की, तो हमने क्या फाइंड किया उसमें, एंटिटी फाइंड करी। हमने क्या फाइंड करी स्टेप वन में, एंटिटी। स्टेप टू में हमने क्या काम किया कि हमें क्या फाइंड करना था, रिलेशनशिप। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करी। अगर हम बात कर रहे हैं उन रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी क्या है, तो वो हमने स्टेप थ्री में हमने फाइंड की चीज़ें। अब बात आती है हमारी किसकी, स्टेप फोर की। स्टेप फोर में क्या है कि हमें कौन सा कंपोनेंट में आइडेंटिफाई करना है ईआर डायग्राम का, एट्रीब्यूट वाला। अब बेसिकली अगर हमें एंटिटीज मालूम पड़ चुकी है, रिलेशनशिप मालूम पड़ चुकी है, कार्डिनलिटी मालूम पड़ चुकी है, अब उस सिस्टम में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करना होगा, जैसे फाइल्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस सिस्टम के लिए हम एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमें एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमें पर्टिकुलर एंटिटीज को क्या करना होगा, उन एट्रीब्यूट्स को मैप करना होगा। और मैप करने के बाद हमें उस एंटिटी के लिए कौन सा एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की एक्ट कर सकता है, वो चीज़ें हमें फाइंड करनी होंगी। जैसे कि हमने बात करी किसकी, एंटिटी की। तो एंटिटी हमें मालूम पड़ चुकी थी क्या कहती है हमारी, स्टूडेंट, प्रोफेसर और कोर्स। अब हमने पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हमने क्या फाइंड करे, एट्रीब्यूट्स फाइंड करे। तो क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम हो सकता है, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं।
अगर हम बात करें किसकी, प्रोफेसर की, तो एम्प्लॉय आईडी प्रोफेसर नेम हो सकता है जो उसके एट्रीब्यूट्स। अगर हम बात करें किसकी, कोर्स की, तो कोर्स आईडी और कोर्स नेम हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या सारी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक पर्टिकुलर एंटिटी को क्या कर रहे होंगे, मैप कर रहे होंगे। अब बात आती है किसकी, प्राइमरी की। प्राइमरी की कंसेप्ट में मालूम है क्या होता है कंसेप्ट उसका, कि वो पर्टिकुलर रो को क्या करता है, वो एक टपल को, पर्टिकुलर टपल या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो अगर हम बात करें किसकी, स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम की, स्टूडेंट नेम सेम हो सकते हैं लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है वो सेम नहीं हो सकती किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की। तो हमने स्टूडेंट आईडी को क्या रखा, एक स्टूडेंट आईडी को हम क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट आईडी क्या है आपकी यहाँ पे, एक प्राइमरी की है। ऐसी हम बात करें किसकी, प्रोफेसर की, तो एम्प्लॉय आईडी क्या हो सकती है, उसकी प्राइमरी की हो सकती है। अगर हम बात करें किसकी, कोर्स की, तो कोर्स आईडी क्या हो सकती है आपकी, वो प्राइमरी की हो सकती है। तो बेसिकली हमारा जो फोर्थ स्टेप क्या है कि हमें एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने हैं। एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो जाएं तो हमें उन एट्रीब्यूट्स को पर्टिकुलर एंटिटीज से हमें मैप करना होगा और हमें प्राइमरी कीज आइडेंटिफाई करनी होंगी। Now come to the last step, which is step 5, how to create ER diagram। यानी कि फाइनल स्टेप क्या है हमारा, कि हमें क्या क्रिएट करना है, ER डायग्राम क्रिएट करना है। क्योंकि हमें सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं कि क्या क्या हमें एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कार्डिनलिटी, एंटिटीज क्या क्या लेनी है। अब बात आती है किसकी, एट्रीब्यूट्स की। तो हमें क्या फाइंड करना होगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किस एंटिटी से हम मैप करें। जैसे कि हम बात करें स्टूडेंट की, तो इस स्टूडेंट को हमने किससे मैप करा रहे हैं, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम से। और जो भी एट्रीब्यूट्स हैं हम उन्हें किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एलिप्स के थ्रू। और जो भी एट्रीब्यूट्स आपके प्राइमरी की तरह बिहेव हो रही हैं, तो हमने उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अंडरलाइन के थ्रू। जैसे कि हमें स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ये बात करें स्टूडेंट आईडी हमें दे रखा है, तो स्टूडेंट आईडी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, अंडरलाइन से। यानी कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम में प्राइमरी की कौन सी होगी आपकी, स्टूडेंट आईडी। ऐसे अगर हम कोर्स एंटिटी की बात करें तो उसके लिए हमारी प्राइमरी की क्या होगी, कोर्स आईडी या कोर्स नेम, वो होगी आपकी कोर्स आईडी। कि कोर्स आईडी क्यों, क्योंकि हमने उसे किससे रिप्रेजेंट किया है, एक अंडरलाइन से, और वो क्या कर रहा होगा, पर्टिकुलर कोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। ऐसे हमने एम्प्लॉय आईडी को क्या लिया, उसे भी अंडरलाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया, यानी कि कैसा बिहेव कर रहा होगा आपका ये एक प्राइमरी की तरह। तो ये हमारा क्या था, पूरा उस सिस्टम का क्या था, एक ER डायग्राम था। कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अब अगर हम देखें कि क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इसमें हमने कितने एट्रीब्यूट्स लिए, हमने हर एंटिटी के लिए हमें 2 एट्रीब्यूट्स दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 एट्रीब्यूट्स लें, कि किसी भी एंटिटी के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हम, या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हम ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, कि आपके डेवलपर पे, कि कौन अगर वो ER डायग्राम क्रिएट कर रहा है, या कोई भी आपका यूज़र है वो कोई भी डेवलपर है तो ER डायग्राम क्रिएट कर रहा है, तो उसने कौन कौन से उसे एट्रीब्यूट्स उस पर्टिकुलर एंटिटीज़ के लिए उसे लेने हैं। तो ये क्या था, हमारा पूरा एक कंसेप्ट था कि हम कैसे ER डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने किस में जाना, इस मॉड्यूल में। एक चीज़ ये भी आती है कि हम अगर एक पॉइंट नोट किया जाए किस चीज़ के बारे में, ER डायग्राम में, कि अगर हम कोई भी रिलेशनशिप ले रहे हैं तो हम रिलेशनशिप को आपस में हम कनेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो भी रिलेशनशिप होगी वो किनके बीच में होगी, किनके बीच में होगी, वो आपके 2 एंटिटीज़ के बीच में। अगर हमें कोई भी ER डायग्राम बनाना है तो उस ER डायग्राम में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या ना हो, आपके रिपीट ना हो, या आपके जो रिलेशनशिप हम ले रहे हैं वो भी क्या ना हो, आपके रिपीट ना हो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हम एक परफेक्ट ER डायग्राम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स टू एवरीवन।